Assalamu alaikum class. I am Masif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Our today's lecture is on future tense, future continuous tense. Okay, let's start with it. Future continuous tense. We use subject at the start of the sentence because we are going to deal with active voice, not passive voice. Then we use will be and shall be as a helping verb. Then we use first form with ing. It is also called fourth form of verb. And then object at the end of the sentence. So this is the structure of future continuous tense. How to recognize the sentences? कि पहचान कैसे करनी होती है? इन उर्दू के अंदर जो उर्दू के सेंटेंसेस दिए होते हैं उनके आखिर पर क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Means to say the action or the process will be continuous in future time. कि हमारा जो काम है, हमारा जो एक्शन है, हमारा जो टास्क होगा, ठीक है, वो फ्यूचर के अंदर जारी होगा. इनके आने वाले वक्त में हमारा जो मुस्तकबिल है उसके अंदर वो काम हमारा जारी होगा. इस वजह से हम फिर क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी एंड शैल बी यूज़ करते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं. Look at the examples. He will be working hard in the factory. कि वो फैक्ट्री में या कारखाने में सख्त मेहनत कर रहा होगा. Then I shall be going to Canada for PhD. तो मैं कनाडा में PhD के लिए जा रहा हूँगा. ठीक है. Then they will be looking for a new house. वो नए घर की तलाश कर रहे होंगे. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने दिए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके. देन लुक एट द एक्सरसाइज. ये आप लोगों की बुक में से, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन बुक में से. तुलबा घर वापस जा रहे होंगे, सदर जलसा में तकरीर कर रहे होंगे. ठीक है. मुअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा. ठीक है, कर रहा होगा. मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा. ठीक है. देखिए सबके एंड पर क्या है आ रहा है? रहा होगा, रहे होंगे. ठीक है, रही होंगी. तो आप उर्दू सेंटेंसेस को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस से बिलोंग करते हैं और हम इनसे डील करने जा रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब का आपको मैंने पहले बता दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद एक्टिव वॉइस. ठीक है. सो इसमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट किए हैं आप लोगों के लिए. लुक एट द फर्स्ट वन. द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग टू होम. तुलबा घर वापस जा रहे होंगे. ठीक है. देन द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच. सदर जलसे में तकरीर कर रहे होंगे. देन the guest of honor will be giving away the prizes. मुअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा. Then I shall be taking part in drama. तो मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा. So these are the four sentences that I translated for you. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोगों को इनकी समझ आ जाए, अच्छे से आप इनको क्लियर कर सकें. सो यू आर सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाय योर ओन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.